Hello everyone, this is Abdullah Kafi, your friend, philosopher and guide. Idioms and phrases for competitive exams. इस सीरीज का दूसरा वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। शुरू करते हैं आज के सेशन। आज का जो फर्स्ट फ्रेज मैंने चुना है वो है डेड रिंगर। डेड रिंगर, डेड रिंगर, एक दो बार पढ़ लीजिए इसको, डेड रिंगर। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप सीधे इस तस्वीर को देखिए और देखिए कि ये जो हॉर्स है एक और ये जो हॉर्स है दूसरा, वो बहुत हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, एक दूसरे से मिलता जुलता। अब इस डेड रिंगर, ये एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा है डेड रिंगर, और ये चार ऑप्शंस हैं। आपको चुनना है इसमें से सही सेंस क्या है डेड रिंगर का। तो पहला वर्ड है ड्यूप्लीकेट, दूसरा ऑप्शन है ऑपोजिट, तीसरा गुड लुकिंग, चौथा समथिंग बैड। तो मिलता जुलता के लिए कौन सा करेक्ट वर्ड है? ड्यूप्लीकेट, यानी बिल्कुल मिलता जुलता, एक जैसा होना। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल सेंटेंस, शी इज अ डेड रिंगर फॉर माय कजन जूली। यानी मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो मेरी कजन जूली का के लिए एक डेड रिंगर है। इसका मतलब ये जूली जो कि मेरी कजन है उससे बहुत मिलती जुलती है, एक जैसी है। तो ये था आज का पहला फ्रेज। चलते हैं अगले फ्रेज की तरफ। डेड रिंगर याद रखेंगे हम लोग और अच्छी तरह याद रखेंगे। Get one's feet wet is the second phrase for today. Get one's feet wet. अब इसको देखने के बाद सीधा मैं इस तस्वीर को देखूंगा, इस पिक्चर को, इस चित्र को। ये एक आदमी है जो कि अपना पैर भिगा रहा है। इमेजिन करना है कि हम कभी कोई काम जैसे नहाने के पहले चेक करते हैं या तजुर्बा हासिल करते हैं कि पानी कैसा है, ठंडा है, गर्म है, नहा सकता हूं कि नहीं। आप इमेजिन कीजिए। अब इतना जानने के बाद ऑप्शंस पे आते हैं। टू बिकम सीरियस, नो। टू अंडरस्टैंड करेक्टली, नो। टू क्रिटिसाइज, नो। टू बिगिन गेनिंग एक्सपीरियंस। आप इमेजिन कीजिए कि आदमी जो है वो पानी का तजुर्बा लेना शुरू कर रहा है, कैसा पानी है, ऐसे इमेजिन कीजिए। सो ही इज गेटिंग हिज फीट वेट। करेक्ट आंसर होगा डी। और एक नया काम, गतिविधि आदि करना या शुरू करना। She got her feet wet means she started doing something new. At her new job, अपने नए नौकरी में, नए काम पे, by doing some simple filing tasks. शुरू में उसने सिंपल फाइलिंग टास्क करना शुरू किया अपने नए जॉब का तजुर्बा हासिल करने के लिए। फिर वैसे उसी काम के थ्रू उसने नए जॉब का अपना तजुर्बा हासिल करना शुरू किया। तो दूसरा सेंटेंस था, दूसरा फ्रेज था गेट one's feet wet। ये once जो होगा इसका मतलब जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूं वहां पे उसको दिखाने के लिए मैं एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करूंगा। जैसे यहां पे लिखा होता है she, इसलिए मैंने लिखा है got her feet wet। अगर he होता तो मैं कहता he got his feet wet। मैं होता I तो मैं कहता I got my feet wet। तो वंस की जगह पर एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव हम यूज करेंगे, ये याद रखिएगा। अगले की तरफ चलते हैं। ये रहा आज का तीसरा इडियम, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यहां देखिए, ये आदमी को पहले, सबसे पहले हम पिक्चर देखेंगे। इसने क्या किया, अपने सभी अंडों को, जितने अंडे इसके पास थे, सब के सब एक ही बास्केट में डाल दिया। आप इमेजिन कीजिए कि ये आदमी मान लो अंडे का व्यापारी है और सब अंडे उसने एक बास्केट में डाल दिए। कहीं वो इंसान गिरा, किसी तरह की दुर्घटना हुई, तो एक बार में उसका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, सब अंडे टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अब मैं किसी को कहूंगा डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेस in one possibility।
कि अपने इस तमाम रिसोर्सेज को एक ही किसी बिजनेस, एक ही किसी संभावना में लगा देना। इमेजिन कीजिए कोई आदमी है जिसके पास पैसे बहुत सारे आ गए और उसने पूरे पैसे का एक स्टॉक खरीद लिया किसी एक कंपनी का। अगर वो कंपनी दिवालिया हुई तो उसके पूरे पैसे एक बार में बर्बाद हो गए। तो ऐसा कोई करने जा रहा होगा कि अपने पूरे पैसे को, पूरे तजुर्बे को, पूरे टाइम को एक जगह डालना चाह रहा है वो, अगर तो हम उसको सजेस्ट करते हैं और कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, है ना। इसका मतलब ये हुआ यानी सब कुछ दांव पे मत लगाओ, या सब कुछ दांव पे लगाना। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब, डोंट पुट का मतलब मत लगाओ। एक एग्जाम्पल सेंटेंस, द की वर्ड हियर इज डाइवर्सिफाई। कोई आदमी कह रहा है कि यहाँ पे जो की वर्ड है, जो सीक्रेट है, सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, वो है डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मान लो हमें स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं भी स्टॉक्स खरीदूंगा बेचूंगा, और किसी एक्सपर्ट से मैंने डिस्कस किया कि मैं चाहता हूं कि एक XYZ कंपनी के स्टॉक्स में खरीदता हूं, अपने पूरे पैसे उसी में लगाना चाहता हूं। तो वो मुझे एडवाइस करेगा द की वर्ड हियर इज डाइवर्सिफाई, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इस मार्केट का जो की वर्ड है वो डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना, इसको हम समझ सकते हैं। अपने पूरे रिसोर्स को एक स्टॉक में मत लगा दीजिए, अगर वो गया तो सब कुछ चला जाएगा। नेक्स्ट, कट एंड ड्राइड। अगर कोई चीज कट एंड ड्राइड है तो पहले पिक्चर देखते हैं हम लोग, काट लिया गया और सुखा दिया गया। इमेजिन कीजिए कोई फसल है, जब वो खेत में लगी है तो बहुत कुछ है खेतों में, उसको काट कर सुखा दिया गया, अलग अलग उसके बंडल्स बना दिए गए, यानी कि एकदम साफ सुथरा, क्लियर, और सब कुछ बहुत ही स्पष्ट है कि ये धान है, रेडी टू यूज है। अब इसमें और कोई चीज, वीड्स नहीं है, कोई अलग चीजें नहीं है। ऐसा इमेजिन कर लीजिए आप, कट एंड ड्राइड। इसका मतलब होगा अ क्लियर एंड डेफिनेट सिचुएशन और सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का कट एंड ड्राइड सॉल्यूशन क्या है सर अंग्रेजी सीखने का? मैं कहूंगा ग्रामर, रीडिंग, वोकैबुलरी, तीनों पे फोकस कीजिए और इतना इतना रोज काम कीजिए। ये कट एंड ड्राइड प्लान, ठीक है। इसका हिंदी मतलब होगा स्पष्ट और निश्चित। जैसे यहां लिखा अनफॉर्चुनेटली, यानी अभाग्यवश, बदकिस्मती से, थिंग्स कैन नॉट बी एज कट एंड ड्राइड एज मेनी पीपल वुड लाइक। कि चीजें, दुनिया के हालात उतने ज्यादा भी स्पष्ट और निश्चित नहीं हो सकते जितना लोग चाहें। जैसा मैं चाहता हूं कि हालात बिल्कुल स्पष्ट हो, ऐसा कभी नहीं होगा, और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। सो इट कैन नॉट बी कट एंड ड्राइड, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, अनक्लैरिटी रहे। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, पहले इसको देखिए। ये कॉक है, मुर्गा, और ये बुल है। दोनों का कोई आपस में तालमेल नहीं, कहां मुर्गा, कहीं सांड, कहां सांड, करेक्ट। तो अगर कोई स्टोरी कॉक एंड बुल स्टोरी है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिर पैर या की बात है, या फिर ऊट पटांग बात है ना। कोई आदमी से तुम कोई बात पूछो और वो ऊट पटांग बातें बताने लगे, अपनी कामयाबी की, अपने फेलियर की, तो कहे प्लीज डोंट टेल मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन अनबिलीवेबल टेल, जिस पर ऐसी कोई कहानी जिस पर यकीन नहीं किया जा सके, या फिर अनट्रू स्टोरी, ऊटपटांग कहानी, गलत कहानी, ठीक है। तो यहां पर हम इसका एक सेंटेंस से मतलब समझेंगे, ही गेव मी सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हैविंग टू बी एट हिज कजन्स एंगेजमेंट पार्टी। हमने पूछा भाई क्यों गए कजन के एंगेजमेंट पार्टी में ऑफिस छोड़कर, तो मुझे ऊट पटांग वजह बताने लगा। तो ये कहानी कैसी थी, यानी उसने झूठ या अनट्रू कहानी मुझे बताई, सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए, कहने के लिए कि मैंने सही किया, लेकिन उसने ऊट पटांग या अनबिलीवेबल कहानी सुना दी, ऐसी कहानी जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब बेसिर पैर की बात या ऊट पटांग बात। कोई अगर आपसे ऊट पटांग बात करे तो आप कैसे, प्लीज डोंट गिव मी और टेल मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी, stop all these things. And with this we come to the end of this session.
5 idioms and phrases we have talked about today. मेरा नाम है अब्दुल्ला कैफी। ये 2 फोन नंबर्स हैं, आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इन नंबर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट भी जरूर से जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं। और मैंने कोशिश की है कि इन वीडियोस को थोड़ा कैजुअल, थोड़ा इनफॉर्मल रखूं, ऐसा जैसे कि मैं घर पे बैठ के बात कर रहा हूं। Thank you so much for your time. We'll meet you again tomorrow with 5 new illustrated idioms and phrases.